हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के 2024 का जो सेट नंबर 2 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने इसका 3 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने काफी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि हिंदी में 95 प्लस स्कोर करना है अभी से, तो आप कुछ नहीं करना है, बस 2024 के जितने सेट है। सर कितने सेट है बाबू? 7 सेट है। यदि इन सातों सेट को आपने अच्छे से तैयार कर लिया और 2025 के एग्जाम में चलेगा बाबू, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। 100% है। हिंदी का एक ऐसा पेपर है जिसमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं सातों सेट को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और आपको एग्जाम में चले जाना है। वहां से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 100% है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है। यदि आप एक प्यारा सा कमेंट कर देते हैं बाबू, तो मेरा मोटिवेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस एक प्यारा सा कमेंट कर देना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले वाले प्रश्न पर। इसके पीछे मैंने आपको 22 तक प्रश्नों करा दिया था, यहाँ तक प्रश्न मैंने करा दिया था 22 तक का, ठीक है। इस वीडियो हम लोग क्या करेंगे, 23 नंबर प्रश्न को स्टार्ट करेंगे जो आपके संस्कृत से रहेंगे, ठीक है। किससे रहेंगे बाबू? संस्कृत से रहेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ दिखाई दे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को। कह रहा है 23 नंबर प्रश्न है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। आपको 2 गद्यांश दिया गया है, आप देख सकते हैं। कितना गद्यांश दिया गया आपको? 2 गद्यांश आपको दिया गया है, ठीक है। आप कितना गद्यांश दिया गया आपको? आपको 2 गद्यांश दिया गया। थोड़ा सा इसको अब कितना गद्यांश दिया गया वो? यहाँ से आपको 2 गद्यांश दिया गया है, एक यहाँ पर और एक अथवा करके, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को ही करना है, इन दोनों से किसी एक को ही करना है। और जो इंपोर्टेंट है मैं उसी को कराऊंगा। मैं पहले बता रहा हूँ कि जो इन दोनों में से जो इंपोर्टेंट है मैं उसी को करा दूंगा, ठीक है। तो इसमें से कौन इंपोर्टेंट है? ये वाला अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। ये मोस्ट वांटेड आपका क्या है? क्या एक गद्यांश है, ठीक है। तो इस गद्यांश में क्या कर रहा है कि सबसे पहले इस गद्यांश का लिखना है, संदर्भ लिखना है, फिर क्या करना है आपको? हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं इसका संदर्भ भी लिखा हूं और हिंदी में अनुवाद भी लिखा हूं, दोनों लिखकर लेकर आया हूं ताकि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो पता चल जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ओरली इसको बता देता हूँ, इसका हिंदी में अनुवाद बता देता हूँ, उसके बाद मैं संदर्भ भी दिखा दूंगा और इसका हिंदी में अनुवाद भी कैसे लिखा वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। पर ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्द का मीनिंग समझिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा है कि एकदा मतलब एकदा मतलब एक बार, बहुवह मतलब होता है बहुत सारे लोग, ठीक है। बहुत जना मीन्स लोग, एक बार बहुत लोग, धूम्रयान मीन्स रेलगाड़ी से, आरूहा मीन्स आ रहे थे, नगर मीन्स शहर, प्रति अगछिंती मतलब एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर शहर की ओर आ रहे थे, ठीक है। इतने का क्या हुआ? हिंदी में अनुवाद हो गया। एक बार समझिएगा कि एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी में चढ़कर शहर की ओर आ रहे थे, ठीक है। हो गया। तेसु, तेसु मीन्स उसमें, केचित मीन्स कुछ, उसमें कुछ, ग्रामीण गांव के लोग थे, केचित और कुछ शहर के लोग थे, ठीक है। उसमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहर के लोग थे, ठीक है। हो गया। अब देखिए मौन मीन्स मौन मतलब चुप रहने पर, मौन मीन्स मौन चुप, स्थिति स्थित मीन्स स्थिति में, चुप रहने की स्थिति में, तेसु मीन्स उसमें से, एका मीन्स एक, नागरिक मीन्स नागरिक, ग्रामीणान ग्रामीण पर, उपहास मीन्स हंसते हुए, अकथित मीन्स कहा। मौन स्थिति में चुप रहने पर उसमें से एक नागरिक मतलब एक शहरी जो नागरिक था मतलब लोग था, वो गांव के लोगों पर हंसते हुए कहा, ग्रामीण गांव, अद्यापि मीन्स आज भी, पूर्ववत मीन्स पहले की तरह ही, अशिक्षित, अशिक्षिता मीन्स अशिक्षित, अज्ञा अज्ञाचय संति और अज्ञानी ही यानी मूर्ख है, ठीक है ना। कह रहा है कि उस मौन स्थिति रहने पर एक नागरिक ग्रामीण पर हंसते हुए कहा कि ग्रामीण मतलब ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख है, ठीक है। न तेसा न उनका विकास विकास हुआ, अभवत मतलब अभवत मीन्स हुआ, न तेसा नहीं उनका विकास हुआ, न च भवंतुम सकोन्ति मतलब न भविष्य में हो सकता है न हो सकता है, ठीक है ना। न उनका विकास हुआ और न ही हो सकता है, ठीक है। इतना का अनुवाद आपने समझ गया। अब लोग चलते हैं तस् तस्य
तादृशम जल्पनम सुप्त्वा कोपी चतुरः ग्रामीण अविरोध। इसको सुनते हुए एक ग्रामीण मतलब एक चतुर ग्रामीण बोला, ठीक ना। इस शब्द को सुनते हुए एक चतुर ग्रामीण मतलब चालाक ग्रामीण बोला, भद्र नागरिक, हे शिष्य नागरिक, भद्र नागरिक, हे शिष्य नागरिक, भवान एवं केचित ब्रवीतु यतो ही भवान शिक्षित बहुज्ञ च। मतलब भवान एवं मतलब आप ही बोलिए, हे 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 शिक्षित और बहुत जानकार व्यक्ति, ठीक ना, आप ही बोलिए, ठीक है। तो इस तरह इसका क्या हो गया, आपका हिंदी में अनुवाद हो गया। चलिए आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका संदर्भ बता देता हूँ, फिर इसका हिंदी में अनुवाद कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए इसको मैंने लिखा ऑलरेडी, इसको मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या हेड लगाना है, आपको हेड लगाना है संदर्भ, ठीक है। क्या लगाना है आपको, सबसे पहले हेड लगाना है संदर्भ। क्या लगाना है बाबू, संदर्भ हेड लगाना है, ठीक ना। और संदर्भ में क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण, यहाँ पर ठीक है, प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। मैंने जैसे जैसे लिखा है आपको एग्जाम में वैसे ही लिखना है। मैंने जहां जहां ब्लैक पेन का यूज किया है आपको ब्लैक पेन का यूज करना है। और यहाँ पर जो संदर्भ में लिखा है ये मैंने रेड पेन से लिखा है, लेकिन आपको ब्लैक पेन से लिखना है संदर्भ को, और इस तरह अंडरलाइन कर देना है, ठीक है। बाकी इसको एकदम अच्छे से लिखना है ताकि आपके यहाँ 2 नंबर मिल जाए। जो आपका संदर्भ है ये 2 नंबर का होता है, 2 लाइन का भी है, एकदम आसान है। कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। ये आपका संदर्भ हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके हिंदी अनुवाद में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन आपको लिखना कैसे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको हेड लगाना है हिंदी अनुवाद। क्या लगाना है, हिंदी अनुवाद, ब्लैक पेन से लिखना है। और लिखना है कि एक बार बहुत सारे आदमी ट्रेन में चढ़कर शहर की ओर जा रहे थे। शहर की क्या कर रहे थे, जा रहे थे, मैंने बताया। उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे, उनमें कुछ ग्रामीण और कुछ शहरी थे, ठीक है। उनके मौन रहने पर मतलब चुप रहने पर एक शहरी ने ग्रामीण का उपहास मतलब हंसते हुए कहा, ग्रामीण आज भी पहले ग्रामीण आज भी पहले की तरह अशिक्षित और मूर्ख है, ठीक है। न उनका विकास हुआ और न हो सकता है, न ग्रामीण लोगों का विकास हुआ न हो सकता है, ठीक है। उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, क्या उसके इस प्रकार के कथन को सुनकर कोई चतुर ग्रामीण बोला, यानी चालाक ग्रामीण बोला, हे शिष्य शहरी, हे शिष्य शहरी, आप ही कुछ कहे, आप ही कुछ कहे, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार लगते हैं। हे शिष्य शहरी, आप ही कुछ कहे, क्योंकि आप ही शिक्षित और बहुत जानकार लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। बस आपको इतना ही लिखना है अनुवाद में, और आपका यहाँ से 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 2 नंबर आपका गद्यांश रहता है, 2 नंबर का गद्यांश रहता है, और 3 नंबर का आपका हिंदी में अनुवाद रहता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि इस तरह ये वाला प्रश्न भी आपको क्लियर हो गया। 5 नंबर आपका फिक्स हो गया, और मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला आपका गद्यांश था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके 24 नंबर प्रश्न पर। 24 नंबर प्रश्न क्या, ध्यान देखिएगा। 24 नंबर प्रश्न क्या है बाबू, 24 नंबर प्रश्न क्या है कि दिए गए श्लोक में से दिए गए श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित है कि अनुवाद कीजिए, ठीक है। आपको यहाँ 2 श्लोक दिया गया है, इन दोनों श्लोक में किसी एक श्लोक को करना है, ठीक है, करना है। और क्या करना है, श्लोक का संदर्भ सहित आपको अनुवाद करना है, ठीक है। तो इन दोनों में से कौन इंपोर्टेंट है, क वाला, ये मोस्ट वांटेड आपका सॉरी क्या है, श्लोक है। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है इस श्लोक को, ठीक है। मोस्ट वांटेड ये वाला श्लोक है कि धन्यानम उत्तम दाक्ष्यम धनानाम उत्तम श्रुतम लाभानाम श्रेय आरोग्यम सुखनम तिष्ठितम, ठीक है। तो क्या करना है, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है और इसका संदर्भ लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैंने इसका हिंदी में अनुवाद भी लिखा है और इसका संदर्भ लिखा है, तो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपका 24 प्रश्न क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। मैंने जैसे लिखा आपको एग्जाम में वैसे ही क्या करना है, लिखना है, ताकि यहाँ से आपका एक भी नंबर न कटे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले हेड लगाना है संदर्भ। हेड क्या लगाना है, संदर्भ। हेड क्या लगाना है बाबू को, सबसे पहले आपको हेड लगाना है संदर्भ। और इस संदर्भ में क्या लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी शीर्षक से अवतरित है। बहुत आसान मैंने संदर्भ लिखा है, बस आपको सभी का संदर्भ ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आपको संदर्भ हेडिंग लगा लेना है ब्लैक पेन से, और यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन का यूज किया है, यहाँ भी ब्लैक पेन का यूज किया है, तो आपको भी एग्जाम में यहाँ ब्लैक पेन का यूज करना है, ठीक है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के
संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, तो इस तरह को क्या करना है, इसका संदर्भ लिख देना। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके हिंदी अनुवाद पे, क्योंकि वो भी आपका 3 नंबर का है, यहाँ तो आपका 2 नंबर फिक्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके हिंदी अनुवाद में। ठीक है, तो आपको हेड लगाना है हिंदी अनुवाद। ठीक है, हिंदी अनुवाद हेड लगा देना है ब्लैक पेन से। अब इसमें लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक में युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है और धनों में उत्तम धन शास्त्र है। ठीक है, और सुखों में क्या लिख रहा है, सुखों में उत्तम सुख संतोष है। ठीक है, ये आपका क्या रहा, हिंदी में अनुवाद रहा कि क्या कह रहे हैं, जो आपका दृष्टि है यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि अन्नों में उत्तम अन्न चतुरता है और धनों में उत्तम धन शास्त्र है और सुखों में उत्तम सुख संतोष है। ठीक है, तो इस तरह क्या हुआ आपका इसका हिंदी में अनुवाद हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको 24 नंबर प्रश्न में एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। इस तरह मैंने आपका किया 23 और 24 प्रश्न क्या कर दिया, अच्छे से क्लियर कर दिया। ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न है और ये भी आपका 5 नंबर का प्रश्न है, और दोनों मैंने जिस जिसको कराया है वो मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है। इसको आपको जरूर से जरूर तैयार कराएगा बाबू 2025 एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।